Hello students, welcome to SSD Educational Classes and I am your friend Kashish Mehra and today we are going to continue our previous lesson, that is land, soil, water, natural resources and wildlife resources जो हैं उसको हम कंटिन्यू करने वाले हैं, जो कि है क्लास 8 का ज्योग्राफी चैप्टर नंबर 2। तो पहले वाले वीडियो में ऑलरेडी मैंने लैंड और सॉइल को कवर किया था। इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं वाटर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वाटर से, जहाँ पे पहला पॉइंट बताया गया है वाटर जो है एक रिन्यूएबल रिसोर्सेज है जो कि हमारे अर्थ सरफेस को 3/4 पार्ट से कवर किया गया है वाटर से। तो इसलिए हम इसे अर्थ को हम वाटर प्लैनेट भी बोलते हैं। इट वॉज ए प्रिमिटिव ओशन दैट लाइफ बिगिनस ऑलमोस्ट, अगर हम देखते हैं तो 3.5 बिलियन ईयर्स एगो जो लाइफ बिगिन की थी, जो लाइफ स्टार्ट हुई थी, वो वाटर से ही हुई थी। तो ओशन वाटर इज सलाइन, क्योंकि वहाँ पे उसमें नमक रहता है तो हम उसको डायरेक्टली कंज्यूम नहीं कर सकते। और अगर हम फ्रेश वाटर देखें तो सिर्फ 2.7% ही फ्रेश वाटर है, जिसमें से सिर्फ पीने लायक पानी जो है, अवेलेबल वाटर जो है, वो सिर्फ 1% है अर्थ पे। फ्रेश वाटर इज़ देयर फॉर द मोस्ट प्रीशियस सब्सटेंस ऑन द अर्थ, क्योंकि बहुत ही कम तरीके से, क्योंकि एक 2.7% ही फ्रेश वाटर मिल रहा है और उसके अलावा सिर्फ पीने लायक जो है वो सिर्फ 1% है। सो वाटर इज़ प्रेशियस। इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट इन 1975, कंजप्शन ऑफ वाटर जो था वो 3,850 क्यूबिक किलोमीटर पर ईयर जो है वो यूज़ किया जाता था। लेकिन धीरे धीरे लोगों ने अब पानी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हो गया है क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रही है। नाउ इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट कि अगर मैंने एक ड्रिपिंग टैप को छोड़ दिया जो वेस्ट पानी जा रहा है, तो अगर एक साल में देखा जाए तो 1200 लीटर पानी उसमें से वेस्ट हो सकता है। So water's abundance only seem to vary because it is constant motion, cycling through the ocean, the air, the land and the back again through the process। जैसे अगर हम देखते हैं तो पानी एक ऐसी चीज़ है जहाँ से वाटर साइकिल के बारे में बताया गया, आपको पहले ही पता है। एवोप्रेशन, प्रिसिपिटेशन, इस तरीके से पूरा वाटर साइकिल जो है वो साइकिल चलता जाता है। तो वाटर साइकिल कभी भी बंद नहीं होता है, वो मौसम के हिसाब से वो चेंज होता रहता है। नाउ यू कैन सी द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ वाटर। यहाँ पे अलग अलग फॉर्म्स बताए गए हैं। आप वाटर को इन फॉर्म्स में कई बार देख चुके हैं, कभी आइस के फॉर्म में, कभी सी, कभी ओशन। तो ये अलग अलग फॉर्म्स है वाटर के। अब मैं बात करती हूँ ड्रिंकिंग वाटर। अगर हमारे पास कुछ डाटा अवेलेबल है जहाँ पर बताया गया है, अगर हम ड्रिंकिंग वाटर देखते हैं तो 3 लीटर पर पर्सन पर डे वाटर को ड्रिंक किया जाता है। कुकिंग के लिए 4 लीटर पानी यूज़ किया जाता है। बाथिंग के लिए 20 लीटर्स पानी। For flushing, we are using 40 liters of water. For washing clothes, again 40 liters of water. For washing utensils, 20 liters of water is being used by per person. And for gardening, 23. If we are making it total, it means one person is using per day 150 liters of water. इतना पानी एक पर्सन यूज़ कर रहा होता है। चलिए देखते हैं। देर इज़ अ स्कैर्सिटी ऑफ वाटर इन मैनी रीजन। अगर आप देखेंगे तो मोस्ट ऑफ द एरिया ऑफ अफ्रीका, वेस्ट एशिया, साउथ एशिया, इवन मैनी पार्ट ऑफ द यूएसए, वेस्टर्न यूएसए, नॉर्थ वेस्ट मैक्सिको और साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इन सभी जगह पे आप देखेंगे वाटर की स्कैर्सिटी या शॉर्टेज देखने को मिलती है। अपार्ट फ्रॉम दिस, कंट्रीज लोकेटेड इन द क्लाइमेटिक जोन मोस्ट ससेप्टेबल टू ड्रॉट। कई जगह पे तो आप देखेंगे ड्रॉट की कंडीशंस आ चुकी हैं और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है वाटर स्कैर्सिटी से रिलेटेड। तो हमें अपना पानी किस तरीके से यूज़ करना चाहिए, सोच समझ के संभाल के पानी यूज़ करना चाहिए। नहीं तो पानी का इस्तेमाल अगर हमने नहीं किया तो वाटर रिन्यूएबल नहीं, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज बन जाएगा कुछ ही समय में। एक्सेस टू क्लीन एंड एडुकेट वाटर रिसोर्सेज द मेजर प्रॉब्लम फेसिंग बाय द वर्ल्ड। तो हमारे पास क्लीन वाटर नहीं है, पानी है लेकिन क्लीन वाटर नहीं है, तो ये भी एक प्रॉब्लम हमारी कंट्री में फेस की जाती है। इवन दो द वाटर इज़ रिन्यूएबल रिसोर्सेज, इट्स ओवर यूज़ और पॉल्यूशन की होने की वजह से हमारे पास जो वाटर आता है, मोस्टली हम देखते हैं कि जो डिस्चार्ज ऑफ अनट्रीटेड सीवेज वाटर है, जैसे एग्रीकल्चर, हम केमिकल वगैरह इंडस्ट्रीज़ में जो केमिकल यूज़ करते हैं, तो इन वाटर को हम यूज़ नहीं कर पाते। तो ये वाटर हमारे पास है लेकिन हम वाटर को यूज़ नहीं कर पा रहे क्योंकि ये वाटर जो है वो फिट नहीं है। मोस्ट ऑफ द केमिकल्स बीइंग नॉन डिग्रेडेबल रीच ह्यूमन बॉडीज़ थ्रू द वाटर, क्योंकि पानी के थ्रू, जिसमें हम देखते हैं, अगर आपने पढ़ा है, वाटर पॉल्यूशन भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जिसकी वजह से कई बीमारियां हो जाती हैं। फॉरेस्ट एंड अदर वेजिटेशन कवर स्लो द सरफेस राउंड ऑफ एंड रिप्लीश अंडरग्राउंड वाटर। अब अंडरग्राउंड वाटर भी हमारे पास अवेलेबल है, लेकिन अगेन हमने इतने सारे केमिकल्स यूज़ कर लिए होते हैं कि अंडरग्राउंड वाटर के का जो लेवल है वो बहुत ज़्यादा नीचे जा चुका है।
प्लस वाटर हार्वेस्टिंग एक नया मेथड यूज़ किया गया है जिसकी वजह से वाटर अंडरग्राउंड वाटर का लेवल नॉर्मल हो सकता है। नाउ हाउ वी कैन कंजर्व द वाटर, हम अपने पानी को कंजर्व कैसे करें। अब आप अगर वाटरिंग कर रहे हैं, इफ़ यू आर प्लांटिंग द ट्री, तो कोशिश करें कि पानी देते समय सही मेथड यूज़ करना है आपको। आप मल्चिंग वाला मेथड यूज़ करके वाटर सॉइल इरोजन को रोक सकते हैं। अगर आप शॉवर ले रहे हैं तो कोशिश करें सिर्फ 5 मिनट ही पानी को वेस्ट करें, ज़्यादा पानी वेस्ट न करें। फ्लश करते समय आप अगर फ्लश प्रॉपरली कर रहे हैं तो फिर आपको पानी को काफ़ी बचा सकते हैं। अगर आप ब्रश कर रहे हैं तो डोंट ओपन द टैप। अगर आप वॉशिंग मशीन यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पे भी आपका काफ़ी पानी वेस्ट हो जाता है, तो वो भी सही तरीके से आपको पानी का यूज़ करना है। तो ऐसे कई तरीके हैं जहाँ पर आप अपने पानी को, जो पानी का जो वेस्टेज है, उसे रोक सकते हैं। नाउ लेट्स सी अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन। द ग्रोथ ऑफ वेजिटेशन डिपेंड अपॉन द प्राइमरीली, किसके ऊपर डिपेंड करता है वेजिटेशन, आपके टेम्परेचर ऑफ मॉइस्चर के ऊपर। द मेजर वेजिटेशन टाइप्स ऑफ वर्ल्ड आर ग्रुप्ड एज फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, शर्ब्स एंड टुंड्रा। अब नेचुरल वेजिटेशन जब हम बात करते हैं तो इसका मतलब क्या होता है, नेचर से रिलेटेड, आसपास के ट्रीज प्लांटेशन से रिलेटेड, वेजिटेशन से रिलेटेड। सो इन एरिया ऑफ हैवी रेनफॉल ह्यूज ट्रीज में थ्राइव। द फॉरेस्ट आर दस एसोसिएटेड विद द एरिया हैविंग अबेंडेंट वाटर सप्लाई। अब क्या होता है यहाँ पे, क्योंकि हमारे पास जो नेचुरल वेजिटेशन है वो धीरे 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 कटते जा रहे हैं, पेड़ काटते जा रहे हैं, फॉरेस्ट को ख़त्म करते जा रहे हैं, तो जिससे हमारा जो नेचुरल वेजिटेशन है वो भी खतरे में है। इन द रीजन ऑफ मॉडरेट रेनफॉल शॉर्ट स्टैंडर्ड ट्री, अगर आप मॉडरेट रेनफॉल वाली जगह पे देखेंगे तो हमारे पास कैसे ट्री पाए जाते हैं, शॉर्ट ट्रीज होते हैं। ग्रास ग्रो फॉर्मिंग द ग्रासलैंड, वहाँ पे आपको ग्रासलैंड वाला एरिया मिल जाएगा। और अगर हम ड्राई रीजन में देखते हैं, ड्राई एरिया में देखते हैं, तो वहाँ पे रेनफॉल कैसी होती है, रेनफॉल बहुत कम होती है। वहाँ पे थॉर्नी और श्रब्स ट्रीज जो रहते हैं वैसे ग्रो करते हैं। टुंड्रा वेजिटेशन अगर हम बात करते हैं तो टुंड्रा वेजिटेशन कोल्ड पोलार रीजन में पाए जाते हैं। एंड फॉरेस्ट आर ब्रॉडली क्लासिफाइड, आपके पास कितने टाइप के फॉरेस्ट हैं, एवरग्रीन, डेसिडियस, कॉन्फिडस, ऐसे अलग अलग टाइप्स के फॉरेस्ट रहते हैं। सो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट एवरग्रीन फॉरेस्ट, दे डू नॉट शेड देयर लीव्स साइमल्टेनियसली, वो पूरे ईयर आफ्टर ईयर कोई ऐसे पर्टिकुलर सीजन में शेड नहीं करते हैं देयर लीव्स। एंड व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट डेसिडियस फॉरेस्ट, दे शेड देयर लीव्स इन अ पर्टिकुलर सीजन, और उस जब मॉइस्चर नहीं होता है एटमॉस्फेयर में, क्लाइमेटिक कंडीशन में प्रॉपर मॉइस्चर नहीं होता है, तब वो अपने लीव्स को शेड करते हैं। दीज फॉरेस्ट आर फर्दर क्लासिफाइड। अब ये जो दो मेन फॉरेस्ट मैंने आपको बताया, जो मेन फॉरेस्ट थे वो थे एवरग्रीन एंड डेसिडियस। अब इसके अलावा और भी अलग अलग टाइप के फॉरेस्ट होते हैं, जैसे ट्रॉपिकल फॉरेस्ट और टेम्परेट पेस्ट फॉरेस्ट, और ये कहाँ मिलते हैं हमारे पास, डिफरेंट लैटिट्यूड में। टू फेड द लार्ज पॉपुलेशन ऑफ वर्ल्ड, द लार्ज एरिया ऑफ फॉरेस्ट हैज़ बीन क्लियर। कई ट्री वेजिटेशंस हमने हटा दिए हैं, कई ट्रीज़ काट दिए हैं, फॉरेस्टेशन कर दिया है, जिसकी वजह से आज हम देखेंगे हमारे ट्रीज़ जो रहते हैं वो धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। बहुत सारे ट्रीज़ हमने कट कर दिए हैं। सो यू कैन सी एवरग्रीन फॉरेस्ट, अगर पिक्चर दिखाएं तो इस टाइप की एवरग्रीन की फॉरेस्ट की पिक्चर रहती है, और डेसिडियस फॉरेस्ट की पिक्चर कुछ इस प्रकार से दिखती है। आपको कंजर्वेशन कैसे करना है नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ को, तो फॉरेस्ट क्योंकि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर हमें प्लांट्स भी मिलते हैं, एनिमल्स भी मिलते हैं, तो हमें दोनों को बचाना है ताकि हमारा इकोसिस्टम मेंटेन रहे। अब चेंज ऑफ क्लाइमेटिक कंडीशन की वजह से और ह्यूमन इंटरफेरेंस की वजह से आप देखेंगे जो प्लांट्स और एनिमल जैसे पहले रहते थे अब वो वैसे नहीं दिखते। कई स्पीशीज़ जो हैं वो एंडेजर हो गई हैं, वो मिलती ही नहीं है। जो टाइगर है, आपने टाइगर प्रोजेक्ट के बारे में सुना है, जो टाइगर प्रोजेक्ट्स गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया है वो भी इसलिए स्टार्ट किया है क्योंकि आपके टाइगर्स धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। सो डिफॉरेस्टेशन, सॉइल इरोजन, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ के कारण, जंगलों में आग लगने के कारण, सुनामी होने के कारण, लैंडस्लाइड होने के कारण, या हम बोलेंगे मैन जो ह्यूमन है, ह्यूमन मेड जो नेचर से रिसोर्सेज निकालता है, वो इतना ज़्यादा रिसोर्सेज निकाल चुका है कि धीरे धीरे हमारे पास जो नेचुरल रिसोर्सेज वो कम होते गए। So one of the major concern is increasing the incident in the numbers of particular species. जो species बची हैं उनको बचा के रखना है, और इसलिए गवर्नमेंट ने अलग अलग लॉज बनाए हैं, रूल्स बनाए हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, इलीगल तरीके से एनिमल्स की स्किन, नेल्स, टीथ को बेचते हैं। तो इस सबको रोक पे लगाने के लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारे एक्शंस लिए। सो यू कैन सी द पिक्चर्स ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन. So these are some pictures. Let's see
द कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज कैसा होना चाहिए। तो गवर्नमेंट ने क्या किया है, गवर्नमेंट ने नेशनल पार्क बनाए हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बनाए हैं, बायोस्फीयर रिजर्व्स बनाए हैं टू प्रोटेक्ट द नेचुरल वेजिटेशन। उसके अलावा कंजर्वेशन ऑफ क्रीक, लेक्स और वेटलैंड को बचाने के लिए भी बहुत सारे गवर्नमेंट ने स्कीम्स तैयार की है। ह्यूमन एक्टिविटी इन सेवरल आर्ट ऑफ द वर्ल्ड हैव डिस्ट्रीब्यूटेड द नेचुरल हैबिटाट ऑफ मैनी स्पीशीज़। और आपको क्या करना है, सिर्फ वो स्पीशीज़ जिस एरिया में पाए जाते हैं उनको ही वहाँ पे अच्छी तरीके से बचा के रखना है। इसके अलावा गवर्नमेंट ने बहुत सारे अवेयरनेस प्रोग्राम स्टार्ट किए हैं, जैसे वन महोत्सव, हम अपने स्कूलों में भी ये मनाते हैं। मैनी कंट्रीज़ हैव पास द लॉ ताकि एनिमल्स और बर्ड की किलिंग पे बैन लगाया जा सके। इन इंडिया जैसे हम बात करेंगे जहाँ पे टाइगर्स की किलिंग, लॉयंस, डियर और अलग अलग पिकॉक, इन सब पे भी बैन लगाया गया है ताकि हम अपने नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ को बचा सकें। और इसके अलावा एन इंटरनेशनल कन्वेंशन सिटीज़ हैव बीन स्टैब्लिश दैट लिस्ट सेवरल स्पीशीज़ ऑफ एनिमल एंड बर्ड इन विच ट्रेड इज़ प्रोहिबिटेड। तो यहाँ पे आप एनिमल्स और बर्ड का ट्रेड नहीं कर सकते, ऐसा भी गवर्नमेंट ने रिस्ट्रिक्शंस लगाए हैं। तो ये था हमारा टॉपिक जहाँ पे हमने कवर किया क्लास 8 का ज्योग्राफी चैप्टर नंबर 2 को। 5 टॉपिक यहाँ पे इंपॉर्टेंट थे, 5 टॉपिक को कवर करते हुए हमने अपना चैप्टर कंप्लीट किया। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।